अच्छे होंगे और मैं आ गई हूँ स्कैरी लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो स्टार्ट करें वीडियो। मैंने सुना है तुम्हें कुकिंग करनी काफ़ी अच्छी लगती है। आई होप तुम इसमें कंफर्टेबल होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मेरे पास आना, मैं फटाक से उसे सॉल्व कर दूँगी। थैंक यू जिंदी, आपने बिना कोई मेरा बैकग्राउंड देखे मुझे इतनी अच्छी जॉब दे दी। मुझे सच में जॉब की बहुत ज़रूरत थी। अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया, कुक की तो जॉब दी है और कुकिंग की जॉब देने के लिए मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड देखने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें तो देख के कोई भी बता दे कि तुम कितनी इनोसेंट हो। ओके, आप अब मुझे किचन दिखा दो क्योंकि मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए ना। हाँ चलो, मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ। वैसे तो अगर कोई तुम्हें परेशान करे ना या बुरा गए तो तुम मुझे आके बताना, फिर मैं उसे बताऊँगी। आफ्टर ऑल मैं इस मेंशन की मालकिन जो हूँ। वैसे तो मैं सबको तो संभाल लूँगी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात कि मेरा भाई जंगकुक जो इस मेंशन का किंग है, बस उससे दूर रहना क्योंकि वो थोड़ा खतरनाक है। तुम समझ रही हो ना? खतरनाक? ओके, मैं दूर रहूँगी उनसे। हाँ, एक्सक्यूज़ मी मैम। जी मैम, रुक जाइए। मैं अभी अभी आपके रूम से आपको ढूंढते हुए आई हूँ। फाइनली आप मुझे मिल ही गए, थैंक गॉड। ओके, पर तुम्हें दौड़ने की क्या ज़रूरत है? बात क्या है? मैम, मिस्टर आर्यन अभी अभी आपको जिम में बुला रहे हैं और वो बहुत गुस्से में भी लग रहे थे। ओह नो, मुझे तो एक्सरसाइज करनी थी, मैंने इतनी देर कर दी। ये हारिम तो आज मुझे मार ही डालेगा। ते तुम यूना के साथ जाओ, ये तुम्हें किचन दिखा देगी। बाकी की बातें ना मैं आने के बाद करती हूँ। यूना, तुम ते को किचन दिखा दो और अब से खाने के सारे मेन्यूज़ ना ते ही डिसाइड करेगी। और अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो तुम लोग देखो क्या करना है। बाय। इन माइंड, जिनने तो कहा था कि वो इस मेंशन की मालकिन है, फिर वो किससे डर रही हैं? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है और तुम तो यहाँ अभी रह ही रही हो, काम कर ही रही हो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वैसे माय नेम इज़ यूना और चलो मैं तुम्हें किचन दिखा देती हूँ। वाओ, ये मेंशन कितना बड़ा है, पर हर जगह पर इतने सारे गार्ड्स क्यों हैं? हेलो ह्यू, आप लोग कहाँ हो? उस आदमी को लेकर आप लोग अभी तक नहीं आए। रिलैक्स जेके, वो आदमी हमारे साथ ही है और हम उसे बेसमेंट में लेकर ही आ रहे हैं। अभी अभी तो हम लोग मेंशन में आए हैं, हम उसे बेसमेंट में लेकर आ रहे हैं, तो वहीं पे रुक, हम थोड़ी देर में पहुंचते हैं। ओके, आई एम वेटिंग, कम फास्ट। आज तो मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकता क्योंकि एक बार जो जेके की नज़र में आ गया फिर जेके उसे नहीं छोड़ता। अदर साइड विद पे एंड यूना। लो, ये मेंशन है तो बड़ा तो होगा ना, और यहाँ तो काफ़ी कम गार्ड्स है। गार्ड्स तो तुम तब देखोगे जब जेके सर किसी मिशन पर जाते हैं। इन माइंड, जेके सर मिशन? ये आदमी तो डेंजरस लग रहा है, मुझे इस पर्सन से दूर ही रहना चाहिए। वैसे यूना, ये घर तो बिल्कुल भूल भुलैया की तरह है। अगर मैं गुम हो गई तो मुझे तो कम से कम 2-3 दिन लगेंगे तुमसे वापस मिलने में। नहीं दे, यहाँ हर जगह ना सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो तुम मुझे क्या किसी को भी मिल जाओगी। और इतने सारे जो गार्ड्स हैं जगह जगह पे, ये तो बता ही देंगे ना कि कौन कहाँ गया है। और मुझे तो यहाँ बहुत दिन हो गए, अब नहीं घूम सकती मैं यहाँ, लेकिन तुम गुम हो सकती हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगी। पर हाँ, तुम ना कहीं पे भी गुम जाना, लेकिन खबरदार गलती से भी कभी भी इस किचन के ना अपोजिट साइड में मत जाना। ओके, पर अब एक्सक्यूज़ मी यूना, मुझे ना बहुत इम्पॉर्टेंट काम है तो तुम प्लीज़ मेरा रूम क्लीन कर दो। मैं खुद कर लेती लेकिन अभी मुझे बहुत सारा काम है, तो मुझे अभी ऑफिस जाना है तो कर देना। ओके बाय। नो प्रॉब्लम मैम, मैं कर दूँगी। यूना, ये कौन थी? बहुत प्रिटी है। हाँ ते, तुम ऐसा सकती हो। इस घर की गर्ल्स ना बिल्कुल स्वीट है और बॉयज़ बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी। और ये जेके सर की फ्रेंड है और वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय भी हैं उनकी कंपनी में, और ये यही रहती है। ओके, तुम अपना काम करो, ब्रेकफास्ट बनाओ, मैं उनका रूम क्लीन करने जा रही हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं।
कुछ ही देर के बाद, ओके तुम जाओ, मैं भी आता हूँ। मैम, आपकी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आप अपना ब्रेकफास्ट करने जा सकते हो और हमारा इंतज़ार मत करना, क्योंकि जेके सर ने कहा है कि हमें कुछ इम्पॉर्टेंट काम है तो वो हम कर लेंगे तब आएंगे, और आप हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैं भला क्यों तुम लोगों को डिस्टर्ब करूँगी और तुम्हारा वेट करूँगी? वैसे भी तुम्हारी एक्सरसाइज की वजह से मुझे बहुत भूख लगी है। अदर साइड हमारी टे। हाँ, फाइनली ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया, पर ये यूना कहाँ गई? मैं खोजूँ कैसे? ये किसका कॉल है? हेलो, हाँ जिमिन। हेलो यार, तू कैसी है? देख, अभी कुछ ही देर हुआ है और मुझे तेरी इतनी ज़्यादा याद आ रही है। वहाँ पे सब ठीक तो है? तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? नहीं यार जिमिन, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी आए हुए मेरी थोड़ी देर तो हुए। अभी अभी मैंने उससे ब्रेकफास्ट रेडी किया है और मुझे अभी सभी को बुलाने जाना होगा ब्रेकफास्ट के लिए। और अभी सॉरी, मैं तुझसे बात नहीं कर सकती क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट देना है, काम के पहले दिन मुझे लेट नहीं होना, तो अभी बाय। हाँ, इस लड़की ने मेरा फ़ोन ऐसे ही कट कर दिया। ये भी ना, वैसे क्या करूँ, मेरा भी तो दिल कहीं नहीं लग रहा है। जब से उस पर्सन को देखा है तब से कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। पता नहीं उसकी आंखों में ऐसा भी क्या था। ब्रेकफास्ट तो रेडी है, पर आई होप सबको ये पसंद आए। पर ये यूना अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे देखना चाहिए। एक तो ये घर इतना बड़ा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर ते यूना को ढूंढते हुए किचन के कुछ आगे बढ़ती है, पर उसे अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है किसी के चिल्लाने की, वो भी किचन के अपोजिट साइड से। ये किसकी चिल्लाने की आवाज़ थी? क्या किसी को चोट लगी है? ये सोचते हुए ते अनजाने में किचन के अपोजिट साइड चली जाती है, जहाँ जाने से यूना ने सख्त मना किया था। वेलकम माय एनिमी। तो फाइनली इतना दौड़ भाग करने के बाद तुम आखिरकार मेरे पैरों के नीचे आ ही गए। क्या फ़ायदा हुआ इतना भागने का? ये कैसी अजीब सी जगह, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? और अब आवाज़ भी नहीं आ रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे शायद यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे वापस जाना चाहिए। ते जैसे ही वहाँ से जाने के लिए घूमती है, कोई उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। कौन हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ दूंगा, पर मुझे पहले ये बताओ तुम हो कौन और यहाँ इस एरिया में कर क्या रही हो? मैं वो। तो तुम मुझे ऐसे नहीं बताने वाली। चलो, अब तो तुम्हें जेके सर ही बताएंगे। हाँ, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज़, मुझे जाने दो, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अब इसका जवाब तो तुम जेके सर को ही देना कि तुमने कुछ किया है या नहीं। तुम्हें मैंने पहले कभी यहाँ नहीं देखा, और इस एरिया में आना तो सबका मना है। तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम यहाँ इस एरिया में आई, वो भी बिना के किसी की परमिशन के। और तुम तो न्यू फेस हो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? फिर काय वहाँ से ते को जबरदस्ती बेसमेंट की तरफ ले जा रहा होता है। प्लीज़ प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, यू आर हर्टिंग मी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे किसी की आवाज़ आई थी, मैं ही सुनकर ही आई हूँ, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। डैम इट, बिना बताए बेहोश हो गया। शुगायुंग, अब आप इसे टॉर्चर करोगे और इतना टॉर्चर करो कि ये बता दे कि इसने हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पहुँचाई है, और इसके लिए मैं आपको 2 दिन देता हूँ। ओके जेके, डोंट यू वरी, तुम्हें 2 दिन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। एक्सक्यूज़ मी जेके सर, मैंने शायद एक स्पाई को पकड़ा है। ये लड़की जिसे मैंने कभी भी इस मैंशन में नहीं देखा, वो बेसमेंट में कुछ कर रही थी, किसी को शायद खोज रही थी या कुछ इन्फॉर्मेशन। ये बोल काय ते को जंकुक के पैरों के पास बैठा देता है, जहाँ जंकुक सोफे पे बैठा होता है, और ते इतनी डरी हुई होती है कि उसकी हिम्मत भी नहीं होती कि वो जंकुक की तरफ देखे, और वो वहाँ बैठकर अपने चेहरे को नीचे करके रो रही होती है कि Hey, you, look at me. पर ते जंकू की तरफ देखती ही नहीं और रोती ही चली जाती है। Can't you listen? हाँ, मैंने कहा look at me.
सो आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और इसके बाद मैं फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी। और आप फिक्र ना करो, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट मंडे तक श्योरली अपलोड कर दूँगी। तो जाते जाते प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखना। बाय आर्मी, सरेंगे, अल्लाह हाफिज़।